नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस पावरफुल वीडियो में। आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के ऊपर। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्रीलांसिंग के ऊपर ही, जहां पर मैंने 3 पॉइंट पर डिस्कस किया: डिमांड, प्रॉफिटेबल निश और स्किल। ये स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती है और मैंने समझाता है फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो आइए थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इस वीडियो में भी। वैसे उसका मैं आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप यहाँ पर जाकर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में बात करता हूँ फ्रीलांसिंग। ये जरूरी क्यों होता है, लोग इसको पसंद क्यों करते हैं? कारण इसके पीछे ये होता है कि ये टाइम बाउंड नहीं होता, अपने इच्छा अनुसार काम करता है। ये एक ऐसी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो जिसके मालिक आप खुद हो, जिसके बॉस आप खुद ही हो। आप अपने अनुसार पे आउट लिखते हो, सुबह शाम दिन रात, छुट्टी लेनी नहीं लेनी है, काम कैसे करना है, ये सारी चीजें आप पर निर्भर कर रही हैं, राइट। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, इसलिए ज्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं। इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में किया जा सकता है, जिसका उदाहरण मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है। आइए हम बात करेंगे कि आज की 5 पॉइंट क्या है जिसकी वजह से हम इसको एग्जीक्यूशन मोड में ला सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले आपको टोटल क्लैरिटी होनी चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिस फ्रेमवर्क के थ्रू आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। तो फ्रेमवर्क ये कहता है कि क्लैरिटी इज पावर। तो इसका पहला पॉइंट ये कहता है कि डिफाइन योर गोल। आपका जो एम है, एम्बिशन है, वो क्या है? अपने गोल को क्लैरिटी लगाओ। अच्छा, हमें ये चीजें इतने वाइड करो, रेंज करो कि हाँ ये चीजें मैं करने वाला हूँ। तो पहला चीज क्लैरिटी लेके आओ कि आपको क्या काम करना है, किस काम से करना है। आप वीडियो एडिटिंग करने वाले हो, आप घोस्ट राइटिंग करने वाले हो, प्रूफ रीडिंग करने वाले हो, आप वीडियो प्रोडक्शन में काम करने वाले, आप रियल एस्टेट में फ्रीलांसिंग के तौर पर काम करने वाले, क्या क्या चीजें आप करने वाले हो, कि आप किस कंपनी के साथ काम करोगे, शॉर्ट टर्म में काम करोगे, लॉन्ग टर्म में काम करोगे, आपका नया प्रोजेक्ट, नया क्लाइंट कौन होगा। दूसरा पॉइंट आपका फाइंड अ प्रॉफिटेबल निश होता है, क्योंकि ये क्वालिटी बेस्ड अर्निंग सिस्टम है। फ्रीलांसिंग क्वालिटी बेस्ड, जितनी अच्छी आप क्वालिटी दोगे उतना अच्छा आपको पैसा मिलेगा। इसमें इजीली एक्सेसिबल होता है, स्केलेबल होता है, यानी अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो आप इजीली, नो इशू। आप नए क्लाइंट, अगर आए क्लाइंट के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं चले तो आप नए क्लाइंट के जा सकते हो, आपके नए कस्टमर को ढूंढ सकते हो, आप नए कंपनीज के साथ एडजॉइन हो सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका निश का होना, आपके टारगेट ऑडियंस का होना, आपके टारगेट वर्क का होना, अपने प्रोजेक्ट का क्लियरिफाई होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि जब आप जाओगे दूसरे के पास तो आपसे यही पूछेगा क्या करते हो आप, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं अगर, तो टारगेट योर कस्टमर। टारगेट योर कस्टमर, देखिए पहला में आपका क्लियर होगा कि आपका काम क्या है, दूसरे में आपका फायदा भी होगा। अब इसके लिए कौन कौन करवा सकता है तो आप उसको टारगेट करो कि हाँ ये कस्टमर है मेरा टारगेट। अब इसके लिए आप ऑनलाइन भी जा सकते हो, ऑफलाइन भी जा सकते हो, इवेंट में भी जा सकते हो, वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, आप ढूंढ सकते हो कि कौन कौन कर। अभी मैं इसके सही करने के कुछ तरीके बता रहा हूँ कि हाँ अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। बेसिकली ये बड़े नॉर्मल टिप्स हैं। पहला आपका ये है कि आप जो काम कर रहे हो इस सर्विस को कौन ले सकता है। आप देखो अपनी टोटल एड्रेसेबल मार्केट काउंट करो, आप जो चीजें कर रहे हो तो हम देखो कि हाँ कितने लोग आपके मार्केट, आपके उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को ले सकते हैं। तो ये चीज पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका कि आप देखो कि उस प्रोडक्ट का डिसीजन मेकर कौन है, कौन इसके लिए डिसीजन लेगा, है ना। जैसे कि अब बड़ी कंपनी है, आप उसमें एक सॉफ्टवेयर लेके जाओ तो आप एक एम्प्लॉय से बात करोगे तो कोई बात नहीं बनेगी, आप उसके एचओडी के पास, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाओगे, वहां पर अपनी चीजों को रखोगे। तो टारगेट आपको एचओडी को करना है, एम्प्लॉय के नहीं करना है ना, जो डिसीजन ले सके उसको टारगेट करना है। और तीसरा पॉइंट जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कौन आपको अफोर्ड कर सकता है, इसके अनुसार भी कर सकते हो। देखिए जो आप काम कर रहे हो, कुछ लोग छोटे लेवल पर कर रहे हो, कुछ लोग बड़े लेवल पर कर रहे हो, तो जिस प्राइस पर आप कर रहे हो उसको अफोर्ड कौन कर सकता है, ये छोटा वाला कर सकता है, बड़ा वाला कर सकता है, दोनों में क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। तो ये 3 चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो कस्टमर को आगे बढ़ाने। पॉइंट नंबर 4 है आपका सेट स्ट्रेटेजिक प्राइस फॉर योर सर्विस, यानी जो आप काम कर रहे हो उसकी एक प्राइस फिक्स करो कि हाँ इस सर्विस के लिए मैं इतना चार्ज करूंगा। क्योंकि यहाँ पर कंपटीटर का बिल्कुल भी मत देखिए, आप कंपटीटर को बिल्कुल भी मत देखिए आप, क्योंकि कंपटीटर इतना ले रहा तो मुझे भी इतना ले ही लेना चाहिए, नहीं सर। आप अपनी क्वालिटी पर ध्यान लगाओ, उस क्वालिटी के अनुसार काम करते जाओगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर आप इसको कम रखते हो तो ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है सर। इससे एक फायदा होगा, आप किसी भी कंपनी में एंटर करने का एक एंट्री का जो एक टाइम होता है ना, वो बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए, एंट्री बहुत आसान कर देगा, इजी टू एंट्री द कंपनी ड्यू टू दो योर लोअर प्राइस। तो लोअर प्राइस रखने का कम करना पड़े तो कम कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि कस्टमर आपके पास आएगा कौन। देखिए बिजनेस में कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा तो आप चले जाओ और उसी दौरान आप कुछ ऐसा करते जाओ कुछ समय तक के लिए कि आप कस्टमर आपके पास कैसे आएगा इसका भी कम्युनिकेशन का सिस्टम उसे प्रोवाइड करो। अब इसके लिए हम करते हैं क्या, उसको वेबसाइट करते हैं, यानी बिल्ड योर पोर्टफोलियो वेबसाइट। यानी आप क्या क्या काम करने वाले, इस पे कुछ मेंशन चीजों को हाईलाइट करो, जैसे आप टेस्टिमोनियल हाईलाइट करो, अपने प्रोजेक्ट को हाईलाइट करो, आप क्या क्या सर्विस दे रहे हो उसको हाईलाइट करो, किस प्राइस पर दे रहे हो इसको हाईलाइट करो। इन कुछ चीजों को, आपको महत्वपूर्ण चीजों को आप वहां पर कंटिन्यूअसली अपडेट डालता रहना होगा।
अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक कम्युनिकेशन का सिस्टम होगा जिसमें आप और कस्टमर, जैसे पहले आप कस्टमर के पास जाते थे, लेकिन इसके थ्रू कस्टमर आपके पास आ सकता है। कस्टमर गूगल पे सर्च करे, कस्टमर यूट्यूब पे सर्च करे, तो कहीं ना कहीं आपकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, चाहे फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, आपके लिंक्डइन पर हो, आपके ट्विटर पर हो, आपके यूट्यूब चैनल पर हो, आपके वेबसाइट पर हो। तो सबसे अच्छा जो माना जाता है वो वेबसाइट होती है आपकी, जहां से आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि इसका टोटल कंट्रोल आपके पास होता है। इसका दो मूलभूत उद्देश्य ये है कि आप इसमें अपने प्रोडक्ट को शो करते हो, पहला चीज। दूसरा, अपने आप को जितना बेहतर बना सकते हो उतना बेहतर दिखाने का प्रयास करते हो। लास्ट वाला पॉइंट तो मतलब एक कह सकते हैं, जैसे वेबसाइट बिल्ड होगी आपकी, तो यहाँ पर आपके कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कस्टमर जब आने स्टार्ट हो जाएंगे, अपने आप को पिच योरसेल्फ, ये अगला पॉइंट हमारा क्लैरिटी का, कि पिच योरसेल्फ, अपने आप को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो आप क्वेश्चन को पहले रख लो कि क्वेश्चन का अगर ऑब्जेक्शन टाइप का क्वेश्चन है तो आप उसका जवाब कैसे दोगे, ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है तो उसका जवाब कैसे दोगे, सर्विस टाइप क्वेश्चन है तो उसका जवाब कैसे दोगे। इन सारी चीजों को क्लैरिटी रख लिया आपने। अगर आपने क्वेश्चन आंसर कर दिया, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, आपने जवाब दे दिया उसको प्रॉपर, तो आपसे काम कराएगा। और अगर काम कर रहा है तो पैसा ही आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैंने काफी सारी वैल्यू ऐड कर दी है। और हाँ, 200 ही सब्सक्राइबर है अभी, सब्सक्राइब करके इस अक्टूबर मंथ में 250 पूरा कर दो। बहुत बड़ा एम नहीं है आपके लिए। मैं समझता हूँ कि कंटेंट किंग है, कंटेंट राजा है। अगर मैंने अच्छा कंटेंट आपको बताया है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करोगे, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाओगे। फाइनली हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गणेश इंडिया बड़ा बिजनेस। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।